वेलकम यू ऑन टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है या एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो उसको देखेंगे हम कि टायर 2 के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से अगर आप उससे ऊपर स्कोर करते हो तो आपके इस बार काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ। तो एक आइडिया लेते हैं कि लगभग कितना रह सकता है ना। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को भी देखेंगे और साथ ही साथ वैकेंसीज को भी देखेंगे कि इस बार क्या फर्क है वैकेंसीज के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम जो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर कितनी रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो ये हमने यहाँ पर 2019 सीएसएल की फाइनल कट ऑफ का एग्जांपल लिया है। तो हमने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करी थी यूआर की वो करी थी यहाँ पर हमने 235 और वैसे जो एक्चुअल कट ऑफ देखने को मिली थी यहाँ पे 237 देखने को मिली थी है ना। एकदम माइनर सा डिफरेंस रहा था। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की हमने 232 बताई थी। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, लगभग 233 यहाँ पर गई थी। और वैसे ही यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 220 बताई थी और यहाँ पर भी सिर्फ लगभग एक नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिला था, एक आध नंबर का। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पे 210 बताई थी, यहाँ पर 208 देखने को मिली थी। तो लगभग उतनी ही देखने को मिली। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हमने यहाँ पे 229 देखने बताई थी और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 229 ही गई थी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। उसी अकॉर्डिंग हमने जो 2020 की भी हमने जो प्रेडिक्ट करी थी और सीएसएल फाइनल एक्सपेक्ट कट ऑफ उसका स्क्रीनशॉट ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। और वैसे ही आप राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ को देख सकते हैं कि लगभग हमने जो जनरल ओबीसी एससी और एसटी की जो हमने कट ऑफ बताई थी वो लगभग उतनी ही गई है। बस ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 4 नंबर का हमें देखने को मिला था यहाँ पे डिफरेंस। बाकी अगर हम वैसे कंपेयर करें यूआर की तो यहाँ पर 221 बताई थी, यहाँ पे 222 देखने को मिली थी। सिर्फ एक आध नंबर का डिफरेंस। वैसे ही अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पे 217 बताई थी, तो यहाँ पे 219 देखने को मिली थी। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर एससी कैटेगरी की 200 बताई थी, यहाँ पर 199 हमें देखने को मिली थी। और वैसे ही यहाँ पर एसटी कैटेगरी की 189 बताई थी तो हमें 191 ही देखने को मिली थी। तो लगभग यही एक आध नंबर का ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है ना, एक या दो नंबर का। और बस ईडब्ल्यूएस के अंदर हुआ था ऐसा कि बस 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल थी तब। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि 2018 के अंदर यहाँ पर क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा था सीएचएसएल के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यूआर की जैसे प्री के अंदर 135 गई थी, उसके बाद ऐसे इंक्रीमेंट होता चला जाता था। तो 54, उसके बाद 22 का इंक्रीमेंट और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी हमें देखने को मिली थी 212। वैसे ही आप देख सकते हो कि प्री के अंदर ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे यूआर से सिर्फ 2 नंबर ही हमें कम देखने को मिलती है लगभग। और उसके बाद फिर ऐसे इंक्रीमेंट होता चला गया। और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ थी वो यूआर से यहाँ पर 3 नंबर हमें कम देखने को मिली थी 2018 के अंदर। वैसे ही आप देख सकते हो कि एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 110 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद यहाँ पे 187 हमें कट ऑफ देखने को मिली थी। जैसे टायर 2 होता है तो उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जो देखने को मिली थी हमें देखने को मिली थी 187। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 99 हमें एस टी की कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और वैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और जो फाइनल कट ऑफ थी वो यहाँ पर 179 हमें देखने को मिली थी। और तब काफी टीवी स्क्रिप्ट का कैंपेन भी हुआ था, है ना। 2018 की बात है तब। तब काफी लोगों ने किया था लेकिन तब भी जो युवा की कट ऑफ जो हमें देखने को मिली थी उसके अंदर इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली थी, इतनी बाकी कैटेगरीज की देखने को मिली जैसे एससी या एसटी कैटेगरीज की। तो यहाँ पर हमें यूआर की जो हमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो हमें 212 देखने को मिली थी जो कि हाई थी क्योंकि तब नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। और उस अकॉर्डिंग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी तो उसका भी हमें जो यहाँ पर देखने को मिला वो था यहाँ पे 127। और उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ था वो होते होते यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ थी वो ओबीसी से यहाँ पे 4 नंबर हमें कम देखने को मिली थी ईडब्ल्यूएस की 205 पे। उसी अकॉर्डिंग अगर हम 2019 की बात करें तो तब कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा था। तो हमें देखने को मिलता है कि जो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे प्री के अंदर ही 159 पॉइंट कुछ गई थी जो कि अराउंड 160 के अराउंड है। तो ये अपने आप में इतनी ज्यादा कट ऑफ इसलिए देखने को मिली थी तब क्योंकि तब क्या है पेपर का पैटर्न जो था वो काफी आसान आया था और जो कंपैरिजन जो है अगर हम वैकेंसीज की बात करें 2018 के कंपैरिजन में 2019 की तो वो कम हो चुकी थी काफी। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्री की जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो काफी हाई देखने को मिली थी और पेपर का लेवल भी तब एक ईजियर साइड था अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो। और उसी अकॉर्डिंग फिर अगर हमें यहाँ पर जो ट्रेंड देखने को मिला तो यहाँ पे 63 का इंक्रीमेंट हुआ। उसी अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली वो देखने को मिली थी 237.4 जो कि काफी हाई थी अगर हम पूरी सीएसएसएल की हिस्ट्री के अंदर बात करें तो। उसका एक मेजर फैक्टर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी था कि काफी ज्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ते हुए दिखे थे।
उसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो 156 यहाँ पर भी देखो प्री के अंदर ओबीसी की यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर का हमें डिफरेंस देखने को मिला है जनरल से, तो लगभग यही ट्रेंड चलता है। और उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है 58 फिर 18, फिर उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जो देखने को मिली ओबीसी की वो थी यहाँ पे 233। उसी अकॉर्डिंग आप एससी कैटेगरी का देख सकते हैं कि 136 इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे 219 हमें फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी। उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पे 127 और वैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद 208 और वैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पे हाई देखने को मिली थी 149 और उसके बाद इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पर 229 हमें देखने को मिली थी फाइनल कट ऑफ। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें 2020 का यहाँ पे क्या ट्रेंड रहा था, तो यहाँ पर देखो जो प्री की कट ऑफ गई थी यूआर की 141 गई थी, तो यहाँ पर काफी मेंटेन था यहाँ पे पेपर का लेवल, तो इस वजह से जो प्री की कट ऑफ है वो इतनी हाई देखने को नहीं मिली थी, तो इस वजह से यहाँ पर 141 ही गई थी जो कि 2019 में काफी ज्यादा थी 159 के अप्रॉक्स। उसी अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था वो देखने को मिला था 67, फिर उसके बाद यहाँ पे 22। उसी अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर 222 यहाँ पे फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 2020 के अंदर। और वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे ओबीसी के अंदर तो यहाँ पर भी लगभग वही ट्रेंड देखने को मिला है ना, जो हमें यूजुअली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी लगभग 2-3 नंबर ही यहाँ पर कम देखने को मिली ओबीसी की। और वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर इंक्रीमेंट होते होते फिर हमें यहाँ पर 219 फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी का तो 114 प्री के अंदर, वैसे 64 का इंक्रीमेंट, फिर 43, फिर उसके बाद यहाँ पे 199। वैसे एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 108 और उसके बाद यहाँ पर 65, फिर यहाँ पर 45 और उसके बाद फिर जो फाइनल कट ऑफ हमें जो देखने को मिली वो थी 191। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस था तो उसके अंदर यहाँ पर प्री के अंदर ही काफी कम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 117, है ना। तो वो इस वजह से भी हुआ था क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लिए थे ईडब्ल्यूएस के अंदर तब। और वैसे ही अगर हम बात करें कि इंक्रीमेंट क्या देखने को मिला था तो यहाँ पे 64 का, उसके बाद यहाँ पे 43 और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी यहाँ पर 208। उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2021 का क्या ट्रेंड रहा था सीएसएसएल की कट ऑफ के अंदर, तो यूआर की हमें यहाँ पर 140 देखने को मिली थी प्री के अंदर। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीमेंट होते होते 2, वैसे ही आप ओबीसी कैटेगरी की भी देख सकते हो कि सेम ही रही थी यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जितनी थी प्री के अंदर। और फिर जो इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ भी जो देखने को मिली थी उससे यहाँ पर एक ही नंबर यहाँ पर कम देखने को मिली थी हमें यूआर कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 112 हमें प्री के अंदर देखने को मिली, फिर इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पर 194 हमें फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी। उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 104 उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 187 हमें फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी देख सकते हो कि जो 9 नंबर यहाँ पर कम देखने को मिली थी हमें यूआर कैटेगरी से, और फिर इंक्रीमेंट हुआ और जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी ईडब्ल्यूएस की वो यहाँ पर 207 देखने को मिली थी। आप इस चार्ट से आप इसको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हमें यूजुअली देखने को मिलता है, तो आसानी होती है इस चार्ट प्रेजेंटेशन के अंदर समझने में। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें एक बार तो हमें देखने को मिलता है कि एसएससी सीएचएसएल वैकेंसीज ट्रेंड क्या रहा था। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो 2015 था तो यहाँ पर देखो वैकेंसीज कितनी हाई आती थी तब, है ना, 9196। उसके बाद जैसे 2016 आया तो यहाँ पर फिर हमें कम देखने को मिली थी 6814। और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर बीते गए साल जैसे 2017 के अंदर यहाँ पे 5874 फिर से कम हुई, 2018 के अंदर लगभग 2017 के बराबर ही थी यहाँ पर, है ना, 5918 हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद 2019 के अंदर यहाँ पर कम हो गई थी 4893 और वैसे ही 2020 के अंदर फिर से कम हो गई थी, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आया था 2019 के कंपैरिजन में। उसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 2021 की बात करें तो यहाँ पर हमें फिर भी ज्यादा देखने को मिली थी 6072। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि लगभग क्या ट्रेंड रहा है इस बार का वैकेंसीज का, तो इस बार जो आपकी वैकेंसीज है ओवरऑल वो यहाँ पर 4500 की अप्रॉक्स है ना। और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरीज का भी चेक कर सकते हैं। तो इस बार जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर कमी है ना, सीएचएसएल की हिस्ट्री के अंदर वो इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पीएससी की जो वैकेंसीज है उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ा है ना, सीजीएल के अंदर अब इंक्लूड हो जाती है, तो वो भी एक रीजन है। और जो अगर हम 2023 की बात करें तो उसके अंदर तो मात्र यहाँ पे 1600 के करीब यहाँ वैकेंसीज देखने को मिली थी हमें 2023 के अंदर, जो भी आने वाला है आपका। तो अब अगर हम यहाँ पर एक बार ट्रेंड देखें कि अभी आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पर कितना बदल चुका है,
तो एसएससी सीएसएल टायर 2 एग्जाम पैटर्न जो है वो इस बार का देखो, इसके अंदर सेक्शन से जैसे सीजीएल के अंदर सेक्शन बढ़ चुके थे, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन और सेक्शन 2 है ना। यहाँ पे सेक्शन 3 जो है वो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर के अंदर है। तो यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पर भी है ना। आपको कंप्यूटर जो सीजीएल के अंदर काफी डिसाइडिंग रोल प्ले कर गई थी, है ना। काफी लोगों के यहाँ पे नंबर आए थे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो पास नहीं हो पाए थे, तो उस वजह से फेल हो पाए थे वो। तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर आपको सही से कर जानी है ना, क्योंकि ये भी काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है इस बार का। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें मार्क्स, यहाँ पे कंप्यूटर के यहाँ पे 45 है ओवरऑल, है ना। और वैसे ही यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पर भी दिए जाएंगे। और स्किल टेस्ट जो है ना, उसके बारे में भी यही है सेम। और वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पे मैथ्स जो है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जी के, है ना। तो यहाँ पर जो बस हल्का सा यहाँ पर जो मार्क्स का जो पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज हुआ है ना। हल्का सा वेटेज हल्का सा ही बदला है, ज्यादा बदला नहीं है सीजीएल से। और ओवरऑल जो है वो यहाँ पर आपको जो देखने को मिले थे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। 360 यहाँ पर ओवरऑल मार्किंग स्कीम होगी आपकी, है ना। और जो टाइम दिया जाएगा यहाँ पे सेक्शन के अंदर, जैसे 1 आवर दिया जाएगा जैसे उसके अंदर भी था, है ना। पूरे सेक्शन के अंदर बटा हुआ है यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग। और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश और जीएस जो है वो यहाँ पर सेक्शन के अंदर यहाँ पे बटा हुआ है। उसी अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कीम है आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, परसेंटेज वाइज यहाँ पे कितने हैं, है ना। यूआर, ओबीसी और अदर कैटेगरीज का। वैसे ही आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो सेक्शन 3 है ना, मतलब जो कंप्यूटर का जो एक तो स्किल टेस्ट है और जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ना, ये क्वालिफाइंग है ना। इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप एग्जाम के अंदर पास हो पाओगे। और वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो वो मैंडेटरी है यहाँ पर स्किल टेस्ट भी। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मेरिट लिस्ट है आपकी, है ना, वो आपकी देखो प्रिपेयर होगी टायर 2 के ऊपर ही। जो टायर 1 जो हुआ था वो उसे क्वालिफाइंग था नेचर के अंदर। जो आपकी मेरिट जो बनेगी वो एक्चुअली आपकी टायर 2 के ऊपर ही बनेगी। और जो टायर 2 है उसके अंदर भी सेक्शन और सेक्शन 2, मतलब आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है और आपकी जो इंग्लिश है, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। आपका ये जो कंप्यूटर है वो बस आपको क्वालिफाइंग करना है, तभी आपका ये जो पेपर है वो चेक किया जाएगा, है ना। अब अगर हम एक बार इसके ऊपर नजर डालें कि जो सीएसएल 2019 के अंदर जो ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे और कितनी यहाँ पर वैकेंसी थी, है ना, आगे वाले प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला था कि यूआर से जैसे 8321, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज देखने को मिली थी वो थी 2354। वैसे ही आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ओवरऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे और वैकेंसीज यहाँ पे कितनी थी। तो आपको इस ग्राफ से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या एक ट्रेंड रहता है जनरली, है ना। ऊपर जो टेबल है उससे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स जो अवेलेबल थे, है ना, उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसीज थी उसका भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने को यहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि ईयर वाइज यहाँ पे क्या रहता है। उसी अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, तो उसके अंदर यहाँ पर जो अंदर वाला जो है ना टायर, तो उससे हमें ये समझ आता है कि जैसे यूआर के अंदर यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ना यूआर के अंदर, वो ओवरऑल यहाँ पे कितने से कितने में से है, तो वो यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। और जो बाहर वाला जो है यहाँ पर, तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो ओवरऑल जो वैकेंसीज है जैसे यूआर के अंदर 2193 है ना, तो वो 4791 के अंदर से यहाँ पे कितने परसेंटेज है, तो वो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है। तो आप अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऊपर जो दे रखी है यहाँ पे टेबल, तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर वो दिखाती है कि यहाँ पर कितने गुना यहाँ पर लगभग बुलाए जाते हैं बच्चे। तो इस बार आपका यहाँ पर कितना कंपटीशन है वो भी उससे समझ आएगा। उसी तरीके से हम 2021 का भी देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने यहाँ पे कॉल किए थे। ऊपर वाली टेबल के अंदर भी ये वाली चीज गिवन है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर लगभग कितनी है, तो लगभग मल्टीपल फैक्टर जो निकल कर आता है 2021 के अंदर, है ना। तो उससे ये समझ आता है कि लगभग कितना कंपटीशन देखने को मिला था, कितने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो हमें यहाँ मल्टीपल फैक्टर से समझ आता है ना। तो इस बार आपका जो मल्टीपल फैक्टर वो क्या है वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको उस अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि इस बार जो आपका कंपटीशन है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, वो इस बार ज्यादा है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में या कम है ना। वो भी एक आइडिया लग जाएगा आपको। उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल टायर 1 कट ऑफ 2022 के अंदर, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो प्री की कट ऑफ है यहाँ पे काफी हाई देखने को मिली थी 157। और हमने जो प्रेडिक्ट करी थी वो भी हमने लगभग इतनी करी थी, है ना। तो हमने पहले ही बता दिया था कि लगभग इतनी जाने वाली है। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वैसे ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 153,
तो इसका भी इतना ही बताया था लगभग। तो जब हमें ये देखने को मिला था कि ओवरऑल यहाँ पर जो ओवरऑल कैंडिडेट जो अवेलेबल है ना, वो यहाँ पर है 40,000 की अप्रॉक्स, है ना। उसके बाद ये भी दे रखा है कि जितने यूआर के अंदर जैसे स्टार मार्क ठीक है, तो वो और कितने इंक्लूडेड है यहाँ पर ओवरऑल, तो वो भी एक आइडिया लग जाता है यहाँ से। और उसी अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि क्या रह सकता है यहाँ पे एक फाइनल सेल स्कोर, है ना, CHSL 2022 के लिए, टायर 2 के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर SSC CHSL एक्सपेक्टेड कट ऑफ टायर 2 या एक सेफ स्कोर टायर 2 के लिए क्या रह सकता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली हम एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आपको इससे ऊपर आप स्कोर करते हो तो आप खुद को एक काफी हाई चांसेस मान सकते हो कि आपकी इस बार जॉब लग जाए। तो यूआर के लिए यहाँ पर 285 प्लस हमारे अकॉर्डिंग रह सकता है ना, एक अच्छा स्कोर, एक सेफ स्कोर। वैसे यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 280 प्लस, और वैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 278 प्लस। तो यहाँ पर माना कि कई लोगों को यहाँ पे हाई लगेगा, लेकिन बात यह है कि जो CHSL की वैकेंसीज है वो इस बार ज्यादा नहीं है। और मेन बात ये भी है कि अगर हम CGL के भी ट्रेंड को देखें तो 36,000 वैकेंसीज थी वहां पर अप्रॉक्स, है ना, तब भी इतनी ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी लोगों को। तो लगभग अगर आप इतना स्कोर करते हो, है ना, या इतना आप टारगेट लेकर चलते हो, तो ये काफी अच्छा सेफ स्कोर माना जाएगा इस बार CHSL के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए 255 प्लस अगर आप करते हो तो एक अच्छा सेफ स्कोर है वो। और वैसे ही यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 238 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना है कि आप इतना स्कोर करो, तो आप खुद को एक सेफ कैटेगरी के अंदर आप मान सकते हो। और बाकी पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर पेपर का लेवल मान लो हार्ड आ जाता है या मॉडरेट टू हार्ड आ जाता है, तो जाहिर सी बात है सेफ स्कोर थोड़ा और कम हो जाएगा। और वैसे ही अगर मान लो इजी या मॉडरेट आता है ना, इजी टू मॉडरेट, तो लगभग इतना रह सकता है। और अगर इजी आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।